बड़ी खबर राजस्थान की सियासत से और बड़ी खबर यह कि क्या वहां पर मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ वो रिपीट होगा। बीजेपी का वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में है सचिन पायलट, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 19 विधायकों के समर्थन का दावा है और यह दावा है कि 19 विधायक सचिन पायलट के साथ हैं। सीएम अशोक गहलोत से नाराज है सचिन पायलट, दिल्ली में उन्होंने डेरा बना रखा हुआ है। गहलोत पर सहयोग नहीं करने का आरोप है। दिल्ली में मौजूद है डिप्टी सीएम सचिन पायलट, उनकी मुलाकात भी हुई है एक बार अहमद पटेल से। गुरुग्राम के होटल में पायलट समर्थित 15 विधायक रुके हुए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और राजस्थान की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा उबाल। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक अमीन काजमी का बड़ा बयान सामने आ गया है और बड़ा बयान यह है कि आला कमान से मिलना चाहते हैं नाराज विधायक। यानी ये सारे विधायक जो 18 नाराज विधायक हैं जो कि सचिन पायलट के साथ हैं, वो आला कमान से मिलना चाहते हैं, अपनी बातचीत अपनी मांग को आला कमान के सामने रखना चाहते हैं। ये अमीन काजमी ने बड़ा बयान दिया है। 5 तस्वीरों के जरिए राजस्थान की सियासत को आप समझिए। बड़ा सवाल ये राजस्थान की सियासत में सीएम अशोक गहलोत की कुर्सी रहेगी या जाएगी, और यह सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि सचिन पायलट एक बार फिर से नाराज हो गए हैं। अपने समर्थक विधायकों के साथ दिल्ली में डेरा डाल रखा है उन्होंने। अहमद पटेल से मुलाकात भी हुई है और हाल फिलहाल में यह पूरा सियासी उबाल उठ खड़ा हुआ। एसओजी की नोटिस से राजस्थान के सिंधिया क्या बन पाएंगे, ये एक बड़ी तस्वीर और बड़ा सवाल जरूर है। राजस्थान की सियासत में घमासान मचा है, विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लग रहे हैं। इस बीच विधायक चेतन रूडी ने कहा है कि पूरी पार्टी अशोक गहलोत के साथ खड़ी है। यानी पूरी तरीके से दो फाड़ होता नजर आ रहा है राजस्थान की सियासत में कांग्रेस के अंदर। देखिए, कल शाम को एक खबर चली चेतन रूडी बाड़ाबंदी में नहीं है। मैंने ये उस टाइम भी स्पष्ट किया था कि मेरी जानकारी में कोई बाड़ाबंदी थी नहीं, कोई बाड़ाबंदी रही नहीं। मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया कि यहाँ पे आपको आना है। मैं पहले भी ये बता चुका हूँ और फिर से बता रहा हूँ, कांग्रेस को जब जहाँ ज़रूरत होगी हम लोग वहीं जब बुलाया जाएगा वहाँ हाजिर होंगे। लेकिन मेरे पास ना तो कोई फ़ोन आया, ना मुझे कहीं बुलाया गया किसी भी स्तर पर। दूसरी बात, मैं कल दिल्ली था, परसों दिल्ली था, कल रात को मैं वहाँ से निकला हूँ। आज लेट सवेरे सुबह जल्दी मैं यहाँ पे जयपुर पहुँचा हूँ। अभी मैं अपने निजी आवास पे हूँ। मैं अपने पुरखों की, अपने कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप चलता हूँ। उन सब ने कांग्रेस में विश्वास रखा है। मैं पूर्णतया कांग्रेसी हूँ, 100% कांग्रेसी हूँ। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, मैं एक किसान का बेटा हूँ। मैंने ये देखा है, अनाज बिकता है, सब्जियाँ बिकती है, मवेशी बिकते हैं, लेकिन इंसान नहीं बिकते। हमारे 2 सहयोगी और 4 मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, चर्चा की शुरुआत करता हूं। डॉक्टर मनोज राजौरिया बीजेपी के सांसद हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश नायक हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। पीएम त्रिपाठी है, संविधान विशेषज्ञ के तौर पर। और एनके सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित राज दुबे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लाल सिंह फौजदार जो कि जयपुर से। सबसे पहले लाल सिंह फौजदार, मैं आपके पास आता हूं। सचिन पायलट तो दिल्ली में है, जयपुर में क्या चल रहा है? अशोक गहलोत क्या कर रहे हैं वहां पर? देखिए, बिल्कुल फिलहाल राजस्थान में जो सियासी घटनाक्रम हो रहा है उसका केंद्र बन गया है सीएम हाउस। लगातार अशोक गहलोत नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, सीएम विधायकों को बुला रहे हैं और उनसे कहीं ना कहीं संकल्प पत्र भी ले रहे हैं कि वो सरकार के साथ रहेंगे। फिलहाल मैं तस्वीरों में आपको दिखाता हूँ किस तरह की हलचल यहाँ हो रही है। लगातार विधायकों को आना जाना जारी है, मीडिया का जमावड़ा है, तमाम जो नेता आ रहे हैं उनसे यहाँ सवाल जवालात किए जा रहे हैं। हम भी कोशिश करेंगे उनसे बात करने की कि अंदर जो गहलोत से मुलाकात हो रही है उनसे वो किस तरह की बातें करके आ रहे हैं। चूंकि अभी 2 विधायक यहाँ निकल कर आए हैं, जोगिंदर अवाना निकल कर आए हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर अंदर सीएम से किस तरह की बात हो रही है। चूंकि लगातार पल पल राजस्थान का सियासी समीकरण बदल रहा है। सचिन पायलट अपनी फौजदार जल्दी से एक सवाल ले लीजिए जो विधायक आपके साथ है, फिर मैं दूसरे सहयोगी मोहित का रुख करता हूं कि आखिरकार अशोक गहलोत से उनकी क्या बातचीत हुई। बात करने की जरूर कोशिश करेंगे कि जोगिंदर अवाना जो आए हैं उन्होंने आपकी क्या बात हुई है अंदर? मैं नहीं देख पाया उनके ट्वीट को। अवाना जी, आप अंदर से आए हैं, आपकी किस तरह की बात हुई है? लगातार सीएम बुलाए, आपको बुलाया, चूंकि बसपा से आए तो आप पर ज्यादा नजर है। देखिए, हम लोग कांग्रेस के हैं अब, क्योंकि हम लोग कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं विधिवत। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग जब भी राजधानी में आते हैं जयपुर में, अक्सर हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, उनसे विस्तार से चर्चा करते हैं। वो चाहे आजकल जिस तरह कोरोना चल रहा है इसको लेके, क्षेत्र के विकास को लेके, और उसी फिलहाल सचिन पायलट नाराज हैं, दिल्ली में है और बताया जा रहा 18 से 20 विधायक उनके साथ हैं। इसको लेकर क्या चर्चा हुई? मुझे कोई चर्चा नहीं हुई, ना मुझे कोई ऐसी जानकारी है। तो आप चलिए ठीक है, लाल सिंह फौजदार मैं आपके पास आता हूं। मोहित राज दुबे हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। मोहित, सचिन पायलट क्या कर रहे हैं इस वक्त? बीजेपी नेताओं के संपर्क में या फिर आला कमान से बातचीत हो रही है कांग्रेस की?
देखिए, पार्टी आला कमान के सामने सबसे बड़ी यही चुनौती है कि अब सचिन पायलट को मनाया किस तरीके से जाए। 3 दिनों से लगातार वो दिल्ली में बने हुए, ये दावा किया जा रहा है कि उनके साथ जो है 16 से ज्यादा विधायक इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, लेकिन अब तक पुख्ता किसी ने इस बात को लेकर आधिकारिक बयान नहीं दिया है। लेकिन कल अहमद पटेल से सचिन पायलट की मुलाकात भी हुई थी, इसके अलावा कुछ विधायकों ने भी मुलाकात की थी और कुछ गिले शिकवे थे अशोक गहलोत को लेकर और राजस्थान को लेकर उन्होंने अहमद पटेल के समक्ष रखा है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस आलाकमान के सामने, सोनिया गांधी के सामने यही है कि इस गतिरोध को किस तरीके से खत्म कर जाए। कहीं ऐसा तो नहीं जो मध्य प्रदेश के भीतर हुआ और राजस्थान के भीतर हो चले। ठीक है, ये एक बड़ा सवाल है मोहित, और इस पर लगातार चर्चा भी हो रही है और मुझे लगता है इस पर सबसे ज्यादा मंथन तो कांग्रेस के अंदर होना चाहिए। मुकेश नायक, मैं आपके पास आता हूं। कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया है कि क्या अस्तबा से सारे घोड़े निकलकर भाग जाएंगे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी जगेगी, तो क्या कांग्रेस को इसके अंदर मंथन नहीं करना चाहिए? देखिए, पूरे देश में जो हो रहा है ये बहुत चिंता का विषय है। पिछले 3-4 सालों से जब से बीजेपी पूरे ताकत में आई है, केंद्र में इनकी सरकार बनी है, तब से संसदीय प्रजातंत्र, उसकी परंपरा, उसकी गरिमा, उसके मूल्य सब चकनाचूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप खुद देखो, कर्नाटक में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, आज राजस्थान में क्या हो रहा है, गोवा में क्या हुआ। अगर एक राज्य में होता, ये एक क्षेत्र में होता, तो हम कहते कि कांग्रेस के अंदर गतिरोध है। नहीं, गतिरोध तो था ना, वो मध्य प्रदेश की सियासत में दिखा। अगर आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने साथ संभाल कर रख पाते तो शायद ये स्थिति नहीं आती। यही हाल सचिन पायलट को लेकर है। सचिन पायलट लगातार उस दिन से नाराज है जिस दिन कांग्रेस को राजस्थान में सरकार बनाने का मौका मिला था। मैंने आपसे सवाल कपिल सिब्बल के ट्वीट को लेकर पूछा था कि अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे। मैं थोड़ा सा एक कमेंट बीजेपी के पास भी लेकर चलता हूं, क्योंकि वहां से भी सवाल गंभीर है। डॉक्टर मनोज, जो सवाल किया है, आप लोग तो इंतजार में बैठे हैं कि कोई नाराज हो जाए, आ जाए, हमें सरकार बनाने का मौका मिल जाए। पहले मध्य प्रदेश में इंतजार पूरा हुआ, अब राजस्थान में इसी ताक में बैठे हैं आप लोग। देखिए, सबसे बड़ी मुसीबत है कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ में और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ में, और कांग्रेस के नेताओं में, विदेश तौर से विधायकों में जो असुरक्षा की भावना है। और राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से सचिन पायलट जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पूरे राजस्थान में घुमाया गया, पूरे 5 साल काम लिया गया, और उनके साथ में जिस तरीके से समर्थन उनके समाज का और अन्य लोगों का मिला और एक विश्वास दिया था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, वो विश्वास उनका टूटा। और उसके बाद में ही राजस्थान में कांग्रेस के अंदर जबरदस्त अंतर्कलह चल रही है, और वो अंतर्कलह पहुँचते पहुँचते आज दिल्ली तक आ चुकी है। ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। ये अपनी नहीं, लेकिन उस अंतर्कलह ने आपको खुश होने का मौका दे दिया। अशोक गहलोत जी आपके वरिष्ठ नेताओं को यह मौका दे दिया कि सचिन पायलट से संपर्क कर लिया जाए। देखिए, उनको इतने लोक लुभावन बातें हो जाए, इतनी लुभावनी बातें हो जाए कि वो आ जाए और बीजेपी की सरकार हो जाए। चलिए, थोड़ी सी वक्त की कमी है, मैं एनके सिंह सर का रुक कर लेता हूं। एनके सिंह सर, क्या इसी बात के इंतजार में थी, ताक में बैठी थी बीजेपी पार्टी, या वाकई राजस्थान की सियासत अलग है और सचिन पायलट शायद जो इस वक्त रस्साकशी चल रही है प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर, क्या ये कहीं इसलिए मोलभाव तो नहीं? नहीं राकेश, ये पॉलिटिकल मोरालिटी का सवाल नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स तो वैसे भी इमोरल हो गई है। इशू बहुत प्लेन है कि आपने पहले संज्ञान क्यों नहीं लिया इन मुद्दों का। पिछले 2 साल से लगातार दोनों के बीच में रशाकसी हो रही है, एक दूसरे पे व्यंग कर रहे हैं। आपको याद होगा जब गहलोत के बेटे का इलेक्शन था, उसके बाद हारने के बाद क्या कहा था गहलोत ने। तो अगर लीडरशिप इसका संज्ञान नहीं लेती है तो ये परिणत तो होनी ही थी। अभी क्या अन्य राज्यों में भी हो सकता है जहां पे कांग्रेस थोड़ी बहुत मजबूत है। तो मुझे लगता है कि ये पूरी प्रॉब्लम लीडरशिप की है। मुकेश नायक तो ये बात नहीं कहेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का ये चरित्र नहीं रहा है कि वो सही बात कहें। तो मुकेश नायक जी की मजबूरी हो सकती है, लेकिन उसमें बीजेपी की गलती नहीं है। अगर आप अपने फ्लॉक्स को नहीं संभाल पाते हैं तो बीजेपी उसका फायदा उठाएगी। कोई धर्मशाला थोड़ी खोल रखा है बीजेपी ने। दूसरी बात यह है कि लीडरशिप का पहला दायित्व होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर खड़ा करना, और दूसरा होता है कि पब्लिक में अपनी एक्सेप्टेबिलिटी बनाना। अनफॉर्चुनेटली प्रेजेंट लीडरशिप इन दोनों में फेल रही है।
न तो मासेस में अपनी एक्सेप्टेबिलिटी बना पाई है, न ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। लिहाजा ये तो होना ही था, और ये हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें नैतिकता का सवाल है। बिल्कुल, इसमें कोई नैतिकता का सवाल नहीं है। और एनके सिंह सर, शायद इसीलिए कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया कि कांग्रेस पार्टी संभल नहीं पा रही, जग नहीं पा रही, और उसके जो बड़े घोड़े हैं वो एक एक कर अस्तबल छोड़कर भाग रहे हैं। पीएम त्रिपाठी साहब, मैं आपके पास आता हूं। अब मौजूदा दौर में जो राजस्थान के नंबर्स हैं, नंबर्स के लिहाज से आपको विकल्प क्या नजर आते हैं? क्योंकि जो दूसरी पार्टी के जो विधायक है वो सारे बीजेपी के साथ भी आ जाएं तो भी बीजेपी के पास वो नंबर तो जुट नहीं पाएगा कि वो सरकार बनाने की स्थिति में जाए। देखिए, जिस भी कभी बड़े राजनीतिक दल या संगठन का क्षरण या पतन होता है तो उसकी अपनी नेतृत्व की कमजोरियां होती हैं, उसके अपने निर्णय लेने की क्षमता का ये परीक्षण का समय होता है जिसमें वो चूक जाते हैं, उनके अपने आंतरिक विरोधाभास होते हैं, जिसका निश्चित रूप से लाभ जो बाहरी शक्तियां हैं वो उठाती रही हैं, उठाती हैं और आगे भी करती रहेंगी। अभी चूंकि स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है जी कि आपके ही अभी इसी समाचार जब से 25 मिनट से ये चल रहा है, 16, 19, 20, 21, 22 कई सारे विधायकों की संख्या अलग अलग बताई गई जो सचिन पायलट के साथ हैं। यानी अभी पायलट के साथ विधायकों की संख्या निश्चित रूप से कितनी है ये ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। मुझे लगता है जो बातें आपने कही पीएम त्रिपाठी जी, और विकल्प क्या होंगे राजस्थान की सियासत में, वो तस्वीर साफ होने के लिए थोड़े से वक्त का इंतजार करना होगा कि नंबर्स गेम क्या है वो क्लियर सामने आ जाए। आप सबका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही था, यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।